हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। तो आज की क्लास में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है, जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न हैं, ठीक है। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, हो सकता है इसमें से आपके भी प्रश्न पूछ लिए जाए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अर्थव्यवस्था से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है। चोटियों के अनुसार, ठीक है, पर्वत की चोटियों का ऊंचाई के अनुसार, ऊंचाई के अनुसार, ठीक है, ऊंचाई के अनुसार बताना है, ठीक है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम पहले सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ठीक है। अवरोही क्या होता है, पहले छोटा फिर बड़ा, बड़ा बड़ा, ऐसे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, तो इसमें सबसे ऊंचा जो है वो शेर, उसके बाद में जरगा, उसके बाद में सज्जनगढ़, उसके बाद में तारागढ़, ठीक है, ये आएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 2 देखिए। कथन ए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, ठीक है। और इसका कारण दे रखा है, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर बात करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सही है। तो यानी कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, बात सही है। और इसके कारण भारत में हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में भी वृद्धि हुई है, ठीक है, ये भी बात सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात करें हम सही कथन की, ठीक है, सही आंसर की बात करें तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि इन दोनों का आपस में, देखिए ये तो बात कर रहा है खाद्यान्नों में के उत्पादन में वृद्धि हुई है, और ये बात कर रहा है क्षेत्रीय असमानताओं की, ठीक है। तो इसमें जो है आएगा ए नंबर ऑप्शन, ठीक है, 1 नंबर। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रश्न नंबर 3, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की थी? तो ये जो है 2010 में बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिला युग्म कौन सा है? तो चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा जो है हनुमानगढ़ और झुंझुनू लाभान्वित है, ठीक है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न देखिए कि गलत युग्म को पहचानिए, गलत युग्म को पहचानना है। तो देखिए, गुलाबी संगमरमर की खान जो है वो बाबरमल में, जी बिल्कुल सही है। यूरेनियम की कुराड़िया में है, जी बिल्कुल सही है। जिप्सम की पलाना, जी नहीं, जिप्सम की पलाना में नहीं है। जिप्सम की खानें तो बीकानेर, गंगानगर, चूरू, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर, जालौर, पाली, इन जिलों में पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो गलत युग्म होगा वो 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों को अवरोही क्रम में जमाएं। सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिले, ठीक है, सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिले। अब यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की हम बात करें तो अवरोही क्रम में बताना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, यानी कि उससे कम वाली। तो सबसे ज़्यादा जयपुर, ठीक है, सबसे ज़्यादा जयपुर। जो की बात करें जयपुर की, तो इसमें लगभग आपके आ जाती है 66 पॉइंट, ठीक है, 3 लाख। ये वाले थोड़े आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और जोधपुर की बात करें तो इससे कम फिर जोधपुर है, ठीक है, जयपुर से कम जोधपुर है, जो कि 36.87 लाख, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपके अलवर का स्थान, ठीक है। अलवर का लगभग है 36.74 लाख, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपके नागौर, जिसका कि 33.08 लाख है, ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट प्रश्न की। तो आगे वाला प्रश्न है कि राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए इसमें आप क्या आएगा, सांबर झील को जो है राजस्थान की, ठीक है, रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर देखिए 8 नंबर प्रश्न, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था। पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था, तो फरवरी 2010 में किया गया था, फरवरी 2010 में। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, जनकपुरा और मारवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है। जनकपुरा और मारवाड़ के खानों के बारे में बताना है, तो तांबड़ा के लिए ये जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, तांबड़ा के लिए जानी जाती है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है। 10 नंबर प्रश्न देखिए कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ये वन्य जीव सुरक्षित जिला है और ये जिलों के नाम दिए गए हैं। तो सबसे पहले जोहड़बीड़ आपको बताया था, जोहड़बीड़ कहाँ है, बीकानेर में। तो ए का हो जाएगा 4। तो देखिए ए का 4 तो एक तो इसमें है और एक इसमें है। ठीक है, और आगे वाला हम देखते हैं बी नंबर का, गुड्डा बिश्नोई ये है जी आपके जोधपुर में। कहाँ है ये, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में। बी का 3 नंबर। ठीक है, बी का 3 नंबर। तो ये भी अपने दोनों ही ऑप्शन में है। इसके बाद हम बात करते हैं सी नंबर ऑप्शन, गागेलाव। ठीक है, गागेलाव ये है नागौर में। कहाँ है ये, नागौर में है। ठीक है, तो सी का 2 इसमें आ रहा है, तो ए नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। बीड़ जो है वो झुंझुनू। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है और राजस्थान का सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। ठीक है, और इसके बाद में राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो इसमें से हमें सही आंसर बताना है। सही उत्तर का चयन दिए गए कूट से कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपके देखिए क्या दे रखा है इसने, बी, सी और डी सही है क्या। ठीक है, तो देखिए इसमें बात करें हम, जो आपके सी नंबर ऑप्शन है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये तो ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, तो ऐसा तो है ही नहीं। ठीक है, और बात करें आपके यहाँ पर हम बी नंबर ऑप्शन में ये क्या कह रहा था, बी नंबर ऑप्शन में ये कह रहा था अरावली की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। ये जी सही नहीं है, सभी का उद्गम जो है अरावली से नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही है वो ए और डी हो जाएगा। ए और डी इसका सही आंसर होगा, ए व डी। ठीक है, तो ए व डी कौन से में आ रहा है, इसमें आ रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर प्रश्न, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या से सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। सबसे कम अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है वो बीकानेर और नागौर में है। कहाँ है, बीकानेर और नागौर में है। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम से व्यवस्थित करें। सही क्रम से व्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व में बात करें सबसे पहले हम, तो पूर्व में आता है आपके नागौर। ठीक है, नागौर, और पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, पूर्व में सबसे पहले आता है आपके बूंदी। ठीक है, कौन आएगा, बूंदी। उसके बाद में कौन सा आता है, बूंदी के बाद में आता है जी अजमेर। ठीक है, अजमेर के बाद में आएगा आपके नागौर, और नागौर के बाद में आएगा उदयपुर। यानी कि ए बी डी सी। ठीक है, ए बी डी सी 4 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 14 देखिए कि भामाशाह योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि
परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती है। भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है। ठीक है, हमें बताना है इसमें से कौन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिए परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी कोई भी महिला परिवार की मुखिया घोषित की जा सकती थी। ठीक है, भामाशाह योजना के संबंध में, तो इसका ए नंबर ऑप्शन तो सही है। बी नंबर, भामाशाह नामांकन का पहला सत्यापन संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा किया जाता है, ये गलत है इसका। ठीक है, तो इसमें केवल एक ही सही होगा। ठीक है, 3 नंबर जो इसका आंसर होगा। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको डायरेक्ट बता देते हैं, ये योजना जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के विद्यालयी बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है ये, 16 नंबर में प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। ठीक है, किस पर आधारित है ये, सीएसओ के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर, एनएसएसओ के परिवारों के आय के सर्वे पर, एनएसएसओ के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 नंबर ही होगा, क्योंकि ये जो भारत में बेरोजगारी है और गरीबी के अनुमान है वो एनएसएसओ के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 3 नंबर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 17 है, भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न है कि भारत के केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। एक नंबर है संघीय उत्पाद शुल्क, 2 नंबर है निगम कर, आयकर, सेवा कर। सकल कर राजस्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में निम्न में से कौन सा एक सही है, घटते हुए क्रम में बताना है, घटते हुए क्रम में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आएगा आपके निगम कर। ठीक है, सबसे पहले निगम कर आएगा, उसके बाद में आपके आयकर आएगा, नंबर 1 पर ये आएगा, नंबर 2 पर ये आएगा, और इसके बाद में आता आपके संघीय उत्पाद शुल्क। ठीक है, 3 नंबर पर ये आएगा और ये आएगा 4 नंबर पर। तो 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन है, सॉरी 2 3 1 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4 इसमें आएगा 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति बढ़ती है यदि, इसका डायरेक्ट आपको आंसर पहले ही बहुत बार बताया ही गया है कि बैंक दर क्या कर दी जाती है, इसमें कम कर दी जाती है, बैंक दर कम कर दी जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है कि मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसरण में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भारत का एक स्थान 188 देशों में 130वां है। भारत विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है। ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्नतम स्थान पर है। तो इसका हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो तीनों ही है ना, भारत का 130वां स्थान है, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है, भारत का विकास सूचकांक, और ब्रिक्स अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्नतम स्थान पर है। तीनों ही इसके सही हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 नंबर। इसके बाद में प्रश्न नंबर बात करते हैं आगे 20 नंबर प्रश्न की बात करें तो 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1997-98 के बाद से 1997-98 के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें आपके 1 नंबर ऑप्शन आएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़्यादा होना चाहिए C2 लागतों से। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद में राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। तो राजस्थान, यहाँ पे बात देखिए, राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक की बात कर रहा है। तो 1999 से 2000 जो है राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न
नंबर 22 की बात करें, राजस्थान की जलिपा कपूर्डी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न वाक्यों पर ध्यान दीजिए। यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। यह निजी विकास द्वारा स्थापित की जा रही है। ठीक है, अब इनमें से बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें ना ये आपको बता दें विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है, केवल एक नंबर ही सही है। ठीक है, तो ऐसा है 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके आएगा एशियन विकास बैंक जो है वो बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 देखिए कि राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य जाति के बीपीएल अभ्यर्थी को अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सिविल परीक्षा चयनित तथा IIT, IIM एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज में अभ्यर्थी के प्रवेश होने पर नकद प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये जो है ये है आपकी अनुवृत्ति योजना के अंतर्गत। ठीक है, अनुवृत्ति योजना के अंतर्गत। इसके बाद में बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 25 की। 25 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? कितना प्रतिशत राजस्थान में है जी? आपको बताइए 10.41 या 4%। ठीक है, भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? तो भारत के थार मरुस्थल का राजस्थान में 60% भाग है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, राजस्थान पर्यटन के लोगों में सम्मिलित वाक्य है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, रंगीलो राजस्थान। ठीक है, इसके बाद में प्रश्न नंबर 28 देखिए। प्रश्न नंबर 28, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर ए, योजना में निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन प्रदान करते हैं। तो ये इसका सही है। ठीक है, एक नंबर जो कथन है वो इसका सही है। इसके बाद में योजना के अंतर्गत 8,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। जी नहीं, ये नहीं है। ठीक है, और सी नंबर ऑप्शन, योजना के अंतर्गत एलपीजी गैस कनेक्शन पर बीपीएल परिवार को 250 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ये सही है। और योजना देश भर में 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाएगी, ये भी इसका सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए सी डी, ये इसके सही आंसर हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये थे अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर आपको क्लासेज अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।